Hello brilliant students, this time we are doing for class 8th exercise 3.3 चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लेट अस सी। द एडजेसेंट फिगर HOPE होप इज अ पैरेललोग्राम। ये जो है एक HOPE पैरेललोग्राम है, जो कि बस ये पैरेललोग्राम है। और फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ। इसके अंदर हमें XYZ की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। आपको साथ में प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। वैसे तो अगर ना भी कहे आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है तो भी आपको प्रॉपर्टीज लिखनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। आसान है, जैसे हमने ऊपर किए थे ये वाला ये वाला ये वाला, बिल्कुल वैसे ही ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से लाइनें पैरेलल है, कौन सी ट्रांसवर्सल है, कौन से एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप इसको करेंगे तो ये बड़ा ही आसान है। ओके, और फटाफट से अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करके कमेंट कीजिए कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो पहला काम तो हमारा होगा फिगर बनाने का। फिगर बना लेते हैं। 1 ये पैरेललोग्राम बन गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्केल वगैरह से बनाओगे, रफ फिगर बना लीजिए। 70 डिग्री है ये डायगोनल हुआ। ये हुआ 40 डिग्री। ये Z X, ये Y HOPE। हो सकता है हमें इसकी भी ज़रूरत पड़े, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ अपनी तरफ से A। ठीक है, अब ये तो रही फिगर। फिगर होने के बाद अब हमें ये जो फाइंड आउट करना है वो करते हैं फाइंड आउट। हमें फाइंड आउट करना है XYZ। तो देखिए, इसको हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि ये 70 डिग्री है तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री लीनियर पेयर से। 110 डिग्री आने के बाद इसके अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी 110 डिग्री होगा। 110 डिग्री और 40 ट्रायंगल के अंदर अगर हमारे पास दो एंगल है तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो ये एंगल निकल जाएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, तो तीसरा एंगल हम ये निकाल लेंगे। या फिर आप ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ऐसे कर लीजिए सेकंड मेथड से। अब ये 40 डिग्री है, 70 की हेल्प से 110 आ जाएगा, 110 और ये 40 तो इस ये वाला आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? और फिर जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा। तो कैसे भी कीजिए ये हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके आपको ये करना होगा। तो पहले लिख लेते हैं, इन पैरेललोग्राम होप HOPE। याद रहे कैपिटल लेटर में लिखना है, ये नहीं कि होप HOPE स्मॉल लेटर में लिख दो आप, नहीं, ऐसा नहीं। अब हम लेंगे, इसको नाम दे देते हैं 1, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंगल 1 + 70 = 180 डिग्री। क्यों भला? लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रही है, दोनों के दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 की वैल्यू आती है 180 - 70, दैट इज 110 डिग्री। ओके, ये हो गया, एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ लिखेंगे एंगल X = एंगल 1 = 110 डिग्री। क्यों भला? एंगल्स ऑपोजिट टू, या फिर क्या करेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम
आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाली स्टेटमेंट आप इसकी स्टार्टिंग में भी कर सकते थे। अगर आप देखते हो कि आपको ये इसमें ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है तो आप पहले लिख दीजिए ये, या फिर इसके सामने, ऐसा ना हो नीचे लिखो, नहीं, या तो यहाँ लिखिए या फिर इसके सामने लिखिए, एग्जैक्टली सामने रीजन। ओके, तो हमारे पास एक्स एंगल भी आ गया। अब हम लेंगे ट्रायंगल ई एच पी। इन ट्रायंगल ई एच पी बाय ए एस पी, तो आप देख रहे हो ना, हर प्रॉपर्टी का आप उसको लिख रहे हैं। यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई तो हमने यहाँ लिख दिया लीनियर पेयर, यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई तो ये लिख दिया। अब यहाँ हमें पता है कि हम इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का, तो हमने पहले लिख दिया है। क्लियर हुआ? ये 110 डिग्री है, x प्लस 40 प्लस, अब ये एंगल नहीं है तो इसका नाम हम देंगे, इसका नाम दे दिया 2, एंगल 2 इजिकल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली थी 110 डिग्री, ये 40 डिग्री, और एंगल 2 हमें निकालना है, इसकी ज़रूरत है हमें। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री, 110 प्लस 40, 150 हो गया, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है आ गई एंगल 2 की वैल्यू 30 डिग्री। सही है? ओके, अब 30 डिग्री आ गई एंगल 2 की वैल्यू। अब आप ये देखिए बेटा ध्यान से, ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों भला? क्योंकि ये वाली लाइन और ये देखो, एंगल 2 जो है दो साइडों से मिलके बनी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब दो आर्म है इसकी, ये एंगल की, और इस एंगल की दो आर्म है, एक ये और एक ये, जिसमें ये वाली जो है दोनों में आ रही है, और बाकी दो जो ये आर्म है, अगर ये दोनों पैरेलल है, ओबियसली पैरेलल तो है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर हुआ? बिकॉज PE पैरेलल टू HO, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड HP इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो कि कोई दो लाइनों को, लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग पॉइंटों पे काटे। तो जैसे ये होगी तो ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी, दो अलग अलग पॉइंट ये वाले पे काट रही है। लेकिन अगर ये क्या हो, ये तीन लाइनें हैं एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो इसमें कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है। क्लियर हुआ? HP इज ट्रांसवर्सल, सो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि Z इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, और एंगल 2 की वैल्यू निकल गई थी 30 डिग्री। क्यों भला? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AIA, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। तो इस तरीके से हमने ये तीनों एंगल्स निकाल लिए। पहला था x, जिसकी वैल्यू निकली थी 110 डिग्री, फिर आई बारी y की, जो निकला 40 डिग्री। कितना निकला? y निकाला हमने, x निकल गया, और यहाँ एंगल 2 करके हमने z निकाला है, y नहीं निकाला अभी। तो y निकालते हैं। अब y कैसे निकलेगा? अब ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है, और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। कैसे भला? इसके अंदर y इस वाली साइड से और इस वाली साइड से बन रहा है, और जो ये 40 डिग्री है ये इस वाली से और इस वाली से बन रहा है, दोनों में कॉमन आ गई ये, तो ये हुई ट्रांसवर्सल। बाकी दो जो बच गई आर्म, अगर वो पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्लियर हुआ? तो यहाँ हम क्या करेंगे? बिकॉज EH पैरेलल टू PO, ये इसके पैरेलल है, एंड PH इज ट्रांसवर्सल, PH ट्रांसवर्सल है,
तो जो y है वो हुआ 40 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ये दोनों एंगल इस इक्वल हो गए। क्लियर हुआ? y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 110 आई और z की वैल्यू हमने निकाली 30 डिग्री। ये तीनों हुए हमारे आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सॉल्यूशन। होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।